एक तो शुरू से ही अपनी बात ही जो मेन बात है वही शुरू करता हूँ कि एक तो 2 अक्टूबर को हम जींद के अंदर वीरेंद्र सिंह के साथी समूह के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम को 4-5 हमारी संस्थाएं हैं, उनका वीरेंद्र सिंह के साथी जो संस्था है उसके साथ उनका सहयोग रहेगा। एक तो युवा शक्ति बदलाव की ओर, एक छोटूराम विचार मंच और एक चैम्बर, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक उत्तरी मध्य हरियाणा विकास मंच। ये 5 संस्थाएं हैं जो बहुत सालों से जो कार्य कर रही है, सामाजिक भी, आर्थिक रूप से भी कुछ ऐसी हैं जिन समस्याओं को लेके वो चलते हैं। तो ये सब मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह के साथी इसके मेन संचालक होंगे। उसमें उदयवीर पूनिया संयोजक और विजय कौशिक जी उसके आयोजक हैं। और हिसार में मुख्य तौर पर, क्योंकि अब 1 महीना ही बचा है, यहाँ हमारा केंद्रीय दफ्तर होगा उस मूवमेंट को चलाने के लिए और उसके इंचार्ज होंगे परमिंदर सिंह जी। तो इस किस्म का हमारा इंतज़ाम है। ये जो कार्यक्रम है ये गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक का अभिप्राय हमारा ये है कि इसमें कुछ हम ऐसी चीज़ें, ऐसे मुद्दे जो अभी तक देश के सामने भी हैं, देश में जो सरकार आई उनके सामने भी हैं, और देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब भी ये ऐसी समस्याएं और ऐसे मुद्दे, विशेष रूप से ये गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये ऐसे मुद्दे हैं जो उस वक्त भी थे, उनका रूप आज़ादी के बाद बदला कुछ। जो भी सरकार आई इन मुद्दों पे उन्होंने, मैं तो ये तो नहीं कहता कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, सब ने किया, प्रयास किया, लेकिन मुद्दे आज भी वैसे ही हैं। उनमें जो परिवर्तन जो आए हैं उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन गरीबी आज भी एग्जिस्ट करती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से देश कुछ ऊपर उठा है। गरीबी मिटाना, और गरीबी में भी हम ये कहें कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी क्या है, इससे इसी प्रकार से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और ख़ास तौर पर जो आईटी का युग अपनी जगह बना रहा है, उसमें जिसको हम रोज़गार के नाम से मानते थे, रोज़गार के जो साधन थे वो भी कम हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार की सीमाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जहाँ जहाँ भी, चाहे वो सरकारी उच्च अधिकारी थे, चाहे राजनेता थे, चाहे आपने सुना होगा कुछ बड़े उद्योगपति, खास तौर पे आपने सुना होगा ये जो ये पान, क्या बोलते हैं, मसाला, पान मसाला के जितने भी बड़े उद्योगपति, इनके यहाँ जब रेड हुए तो कई दिन तो पैसा जो वहाँ मिला उसको गिनने में लग गए, और वो हाथों से नहीं गिना गया बल्कि सरकार को मशीनें लेके उस पैसे को गिनना पड़ा। तो भ्रष्टाचार वो एक बड़ी समस्या के रूप में अभी भी उसका जो स्वरूप है वो, उसमें शक्ल तो बदली है लेकिन स्वरूप उसका भ्रष्टाचार का
व्यापक रूप है उसका। इसी प्रकार से देश में भूखमरी भी है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जो किसान वर्ग है उसको जिस आर्थिक संपन्नता की तरफ जाना चाहिए था, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, उस वक्त सरदार मनमोहन सिंह जो वो भी उनके एक मेन सूत्रधार थे। और आज भी जिनको हम इन कार्यों को चलाने के लिए, जिसको ये कहें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। 3-4 सरकारें, बल्कि 5-6 सरकारें भी चली गई। इसका लाभ हमारे देश की इकोनॉमी को तो हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम अगले कुछ साल 2 साल में ही शायद उसको बढ़ा लें, लेकिन उसका सही जिस रूप में आर्थिक सुधारों को चलाया गया था, ना तो कमेरे वर्ग को उसका कोई लाभ मिला, वो भी आज गुर्बत का शिकार है, और ना ही किसान को उसका उत्पादन। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो देश 1966 में उत्पादन था हमारा, डेफिसिट कंट्री थी, ख़ास तौर पे जो गेहूं और चावल के मामले में, और भी ऐसी फसलें, वो आज 6 to 7 टाइम ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन किसान की आर्थिक अवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए थे, जो संपन्नता की बात आनी चाहिए थी, वो उससे आज बहुत दूर है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कमेरा वर्ग है, वो आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का, उसको जो हम कहें कि उसको दिहाड़ी मिलती है या जो उसको पगार मिलती है, वो भी हालत ये है कि गरीबी से ऊपर उठने के कोई उसके अंदर साहस नहीं है, क्योंकि आर्थिक दशा में वो आज भी एक तरीके से शिकार है गरीबी का, शोषण का, आर्थिक विषमता का। तो ये कुछ ऐसे विषय है। और फिर हरियाणा में भी और देश में भी, जैसे मैंने कहा कि सेहत, हेल्थ, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, और उसमें जितना दूर है बड़े शहर से कोई, उतना ही खतरनाक बीमारी का शिकार है, और उसको आज वो साधन नहीं है कि अपने घर में बैठ के भी वो एक अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा ले सके। इसी प्रकार से शिक्षा की प्रणाली में, शिक्षा की प्रणाली बदलने से नहीं कुछ होता। शिक्षा के अंदर आज गांव के स्कूल में और किसी शहर के स्कूल में और किसी मेट्रोपॉलिटन के स्कूल में दिन रात का फ़र्क है। और यही एक कारण है कि जिसको हम शिक्षा में सुधारों की बात करते हैं, वो गांव तक अभी नहीं पहुंची। वो कैसे हो? तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेके हम 2 अक्टूबर को, जैसे आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त से नहीं, पिछली 15 अगस्त को एक बात कही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जय जवान जय किसान का नारा देश में लगा, देश ने उसको अपनाया। और फिर 96 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इसमें मैं जय विज्ञान भी जोड़ना चाहता हूँ, जय विज्ञान भी जुड़ा। और खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि एक चौथा नारा मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो है जय अनुसंधान। तो हमारा इस वीरेंद्र सिंह के साथी समूह का जो कार्यक्रम है, वो इस बात पे आधारित है कि पुरानी बीमारियां जो देश की आज़ादी से पहले, जिनके नाम मैंने लिए 1, 2, 3, 4, 5, और आज भी वो जो खड़ी हैं, उनमें अनुसंधान से कैसे नए प्रयोग किए जाएं, जिससे लगे कि अब ये जो नया रास्ता है ये ज़्यादा कारगर है। इसमें गरीबी मिटाने का भी, इसमें और भी जो चीज़ें हैं
जिनका मैंने जिक्र किया, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, शिक्षा हर आदमी को बराबर के स्तर की मिले और आर्थिक संपन्नता आए, इन बातों को लेके हमने अर्थशास्त्रियों से और कृषि अर्थशास्त्रियों से, कृषि वैज्ञानिकों से और सामाजिक दृष्टि से जो लोग समाज में उतार चढ़ाव देखते हैं अर्थव्यवस्था का, उनसे बहुत गहन मंथन करके कुछ सुधार ऐसे जो नए होंगे, अनुसंधान से समाधान कैसे हों, और वो भी सोशल साइंसेज। वैसे तो अनुसंधान का मतलब लगता है कि वैज्ञानिक, आईटी, टेक्नोलॉजी, लेकिन हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से इन लोगों की विचार विमर्श से कुछ नई बातें, इन समस्याओं को लेके नए सुझाव, नए समाधान हम उस कार्यक्रम में देंगे। और उसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़े स्तर पे हम उसका उनको तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे से ये भी पूछोगे कि वो जो अनुसंधान से समाधान की जो बात कर रहे हैं, तो वो तो सरकार जिसकी बनेगी वही करेगा। तो उसमें भी मैं आपको साफ ये कहूँ कि जो हमारे उन सुझावों को तरजीह देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, हम उनके ये बोल सकते हैं कि हम उनके समर्थक होंगे। और जो कहेंगे कि नहीं ये तो बातें कुछ भी मायने नहीं रखती, कुछ नहीं होना, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी आपकी जो घोषणाएं हैं इनका कोई महत्व नहीं, हम उनका विरोध भी करेंगे। तो इसलिए एक नए रूप में और राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक जो स्तर है उससे ऊपर उठ के ये कुछ बातें हम उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में जो हमारे से कोई 50 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 5 महीने से जुड़ा हुआ है, कोई 5 साल पहले जुड़ा था, ऐसे बहुत से साथियों को हमने इसमें संपर्क में लिया है। और उनके सुझाव भी आए हैं बहुत से कि इन समस्याओं के क्या क्या सुधार कौन से ऐसे हैं जो इन समस्याओं से लड़ा जाए। और इन समस्याओं, जैसे कोई कहता है कि साहब भ्रष्टाचार तो कम तो हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। ये वो लोग बोलते हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के पक्ष में नहीं होते। ऐसे समाधान भी हो सकते हैं जिससे भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बातें हैं जिनको लेके हम वहाँ ये कार्यक्रम करेंगे। और इसमें हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो समाज के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं किसी न किसी सामाजिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक नहीं है, या राजनीतिक होंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी राजनीति के वो नहीं है कि उनको हम सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि ये राजनेता नहीं। कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, अर्थशास्त्री हैं। अब कृषि की जो इकोनॉमिक्स है उसमें देवेंद्र शर्मा जी हैं, वो उनके लेख वगैरह और टीवी पे सबसे सार्थक रूप में कृषि को उन्होंने दर्शाया। और उन्होंने ये कहा कि जो आर्थिक सुधारों का युग है नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू होके और अब तक 1991 में शुरू हुआ और अब उसको 31-32 साल हो गए, उसका लाभ या तो व्यापारी को हुआ, व्यापार को और व्यापारी को, या उद्योग को हुआ। उसका जो लाभ आम किसान को या आम कमेरे वर्ग को, जो वर्क फोर्स है, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो एक ये भी ख्याल है कि इन आर्थिक सुधारों को नए रूप से देखा जाए, ताकि समाज का 62% लोग तो आज भी खेती पे निर्भर करते हैं। बहुत बड़ा ये समाज का हिस्सा है। फिर कमेरा वर्ग है। अब हरियाणा सरकार की देख लो, 1,80,000 कहते हैं कि वो लिमिट होगी
उससे नीचे वाले होंगे जो, उनको हम कुछ ना कुछ फायदा देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि 1,80,000 तब बढ़ते जब 365 दिन में 500 रुपये डेली मिलने का हो किसी मजदूर को। अब मजदूर का मतलब, वर्किंग क्लास का मतलब ये है कि कोई अगर दिहाड़ीदार है, वो 365 के 65 दिन काम नहीं मिलता उसको, किसी महीने में पूरा मिल जाएगा, किसी महीने में 10 दिन भी काम नहीं मिलेगा। तो ये पैमाने जो हैं इनको दोबारा से सोचने की बात है, और ये जो मापदंड हैं ये दोबारा से जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम ये कहेंगे कि हमने समाज के उस वर्ग को जिसको ज़रूरत है उसको वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए।